हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र दो तरीके से मैं बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंडा है। तो अंडा को हम किस तरह से दो तरीके से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने पौधे में देख सकते हैं, खासकर गुलाब के पौधे में। गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी न लगे और ना ही पत्तियां पीली हों, पत्तियां कर्ल हों। तो सभी चीज़ को दूर करने के लिए, सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आगे मैं बताऊंगी कि इसका फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाया जाता है और पौधों में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि फर्टिलाइज़र को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है। इसमें काफ़ी ढेर सारी बेसल ब्रांच निकली है। बेसल ब्रांच पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन असली बेसल ब्रांच नहीं निकलती है और बेसल ब्रांच पर ही कलियां आती हैं, नई नई ग्रोथ आती हैं और उसी पर ही फूल बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सभी ब्रांच में बहुत ही हेल्दी ब्रांच है और सभी पर कलियां बनी हुई हैं और नई नई ग्रोथ आ रही है। इसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ जिससे कि पौधा मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी है। तो आप भी अपने पौधे को इस तरह से बना सकते हैं, पौधे को हेल्दी बना सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी ब्रांच में खूब ढेर सारी नई नई ग्रोथ आ रही है और लगभग सभी मेरे ब्रांच पे कलियाँ बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको बताऊंगी कि अंडे के छिलके का किस तरह से आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। आप सभी पौधे में यूज कर सकते हैं, गुड़हल हो, गुलाब हो, अदर कोई भी प्लांट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसल ब्रांच आप देख सकते हैं मेरे पौधे में काफ़ी ढेर सारी हैं। एक ब्रांच में दो दो तीन ब्रांच निकली हुई हैं, इससे पौधा काफ़ी घना नज़र आता है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच रहती हैं तभी आपका पौधा घना होता है और तभी ढेर सारी कलियां आती हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनते हैं। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए तो चलिए मैं अब आगे बात कर लेती हूँ कि हम फर्टिलाइज़र को किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए ये है अंडे का छिलका। अंडे का छिलके का ये पाउडर है। आप अंडे के छिलके को उसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर आप अपने पौधे में यूज़ करेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी होने से पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और इससे पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। तो आप इसका यूज़ करेंगे तो पत्तियां भी नहीं पीली होंगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा बेसल ब्रांच आएंगी। तो पौधे में हमें कितना देना है, चलिए इसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो पौधे में देने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुलाब के पौधे में आप 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। जब भी आप खाद दीजिए तो सबसे पहले गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद तब आप अपने पौधे में कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो गुड़ाई हमने कर लिया है। अब मैं इसमें ये चेक कर रही हूँ कि अगर कोई पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में किसी भी तरह की कोई पत्तियाँ ख़राब नहीं है। अगर एक दो पत्तियाँ हैं तो आप इसको निकाल दीजिए। तो अगर आपके पौधे में पत्तियों में किसी भी तरह का फंगस लगा होगा, पत्तियाँ पीली हैं, तो आप सबसे पहले अपने पौधे की सफाई ज़रूर कर दिया करें और पत्तियों को निकाल दिया करें। अगर उसी में छोड़ देंगे तो इससे और भी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो आप सिर्फ 1 चम्मच ही दे सकते हैं। अगर आपका पॉट उससे भी छोटा है तो सिर्फ आप आधा चम्मच 15 दिन में एक बार ही दे सकते हैं। इससे पौधे की कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल जाती है, रूट को मजबूती मिलता है। अगर हमारा रूट मजबूत रहेगा तभी तो पौधे में अच्छी ग्रोथ आएगी और जो जड़ में मजबूती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रांच निकालता है और जब ज़्यादा ब्रांच रहती हैं तभी ज़्यादा कलियां भी बनती हैं। तो मिट्टी में 1 चम्मच पाउडर मिलाकर आप मिट्टी में खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप अपने पौधे में पानी दे दीजिए। आप पौधे में पानी खूब अच्छी तरह से जब भी दिया करें तो अच्छी तरह से दिया करें ताकि रूट्स तक पानी पहुंच जाए। तो दूसरा तरीका ये है, ये इस तरह से आपको छिलकों को ले लेना है और उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे, मतलब इसको तोड़ लेंगे।
तोड़ने के बाद आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना होगा। तो इसको किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर देखिए हमने 1 लीटर पानी लिया है। अब मैंने जो अंडे के छिलकों को क्रश किया है, अब मैं इस पानी में मिला दूंगी। पानी में मिलाने के बाद इसको आप 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। इस तरह से आपको मिलाने के बाद ढककर किसी भी शेड एरिया में 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से बनाकर रखा था और ये मेरा फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। इसको आप किसी भी चीज़ से, लकड़ी के सहारे इसको खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। अब आपको स्प्रे बॉटल में इसको छान लेना है। छानने के बाद तब आप अपने पौधे में इसका सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी को छान लिया है। अब छानने के बाद जो ये पार्ट बचा है आप इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना के आपके पास जितना भी गुलाब का पौधा है, सभी गुलाब के पौधे में 1-1 चम्मच आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। तो इसके बाद आप अपने पौधे में खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। सारी ब्रांच को ऊपर से नीचे से नहला दीजिए। सारी ब्रांच को जब आप इसको नहला देंगे, सारी पत्तियां भीग जाएंगी। तो सभी पत्तियों के भीगने जैसे इसमें पत्तियों में पत्तियां हेल्दी हो जाएंगी और किसी भी तरह का कोई कीड़ों का अटैक ना होगा और ना ही पत्तियों में फंगस लगेगा। इससे पौधा पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा और जो हमने मिट्टी में डाला है उसे रूट्स की मजबूती मिलेगी। अगर रूट्स हमारा मजबूत रहेगा तभी तो पौधे में अच्छी सी ग्रोथ आएगी और तभी पौधा हेल्दी नज़र आएगा। गुलाब के पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो पौधा बहुत ही जल्दी से ख़राब होने लगता है। आपका पौधा सालों साल बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा। तो आपको 1 महीने में 1 बार या 2 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज़ बिल्कुल ही ना करें। 2 महीने या 3 महीने में 1 बार आप केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 से 20 दिन के अंदर 1 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।